ट्वेल्थ के स्टूडेंटों को अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका त्रैमासिक परीक्षा के लिए जो इंग्लिश का पेपर होने वाला है उसके लिए हम 2 सेट ले आए हैं, ए और बी आपके लिए लेकर आए, पूरा सॉल्यूशन के साथ आपको बताने वाले हैं। तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोनों सेट में से आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा त्रैमासिक का। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के अच्छे से देखिए और कंप्लीट करिए। इस वीडियो में मैं आपको सेट ए सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट करवाने वाली हूँ। तो चलिए पहला जो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको पैसेज दिया हुआ है जिसे आपको पढ़ना है और इसके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको हमें आंसर करना है। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है पैसेज पढ़ने का, तो मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन दूंगी, आंसर आपको डायरेक्ट बताने वाली हूँ। तो देखिए सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका, द राइटर हैड प्लेंटी ऑफ टाइम ऑफ स्पेयर बिकॉज। तो ए वाला इसका राइट रहेगा, ही हैड अराइव्ड एन आवर अर्लियर। अगला है आपका, द राइट नीडेड द रिसिप्ट। तो इसका हो जाएगा आपका, टू प्रूव दैट ही हैड पेड एट द लगेज ऑफिस। इस तरीके से तीसरा आपका, द राइट फेल्ट फुलिश बिकॉज। तो इसका भी ए वाला राइट रहेगा, ही हैडंट रियली लॉस्ट हिज रिसिप्ट एट ऑल। चौथा क्वेश्चन है आपका, देयर वरंट पीपल वेटिंग एट द लगेज ऑफिस। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो बी वाला रहेगा, लॉट्स ऑफ। इस तरीके से जो चौथा क्वेश्चन है, तो देखिए इस तरीके से पांचवा क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ दीज इज सिमिलर इन द मीनिंग टू द प्रेस रोट देम डाउन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी वाला रहेगा, मेड अ नोट ऑफ देम। तो देखिए इस तरीके से जो है पहला क्वेश्चन उसके आधे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, द राइटर फाउंड द रिसिप्ट। तो इसका वाला आपका बी वाला रहेगा राइट, नेट लेस्ट विद द मनी इन हिज पॉकेट वॉलेट। अगला आपका, द राइटर टुक आउट हिज वॉलेट द फर्स्ट टाइम टू लुक फॉर द रेसिप्ट। ए वाला राइट रहेगा। अगला वाला आपका, द असिस्टेंट आस्क्ड द राइटर टू मेक अ लिस्ट ऑफ द कंटेंट टू। तो इसका जो रहेगा वो सी वाला राइट रहेगा इस तरीके से। अगला आपका, आई एक्सप्लेन द सिचुएशन सोरोफुली टू द असिस्टेंट मीन्स। तो इसका जो बी वाला राइट रहेगा, विद ग्रेट डिस्ट्रेस द राइटर एक्सप्लेन्ड हिज अनफॉर्चुनेट सिचुएशन टू द असिस्टेंट। बी वाला राइट रहेगा। अगला है आपका, इन दिस पैसेज सिचुएशन मीन्स। तो सिचुएशन मीन्स बी वाला, कंडीशन इसका राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो पहला क्वेश्चन था वो अच्छे से हमने सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न में क्या दिया हुआ है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको एक पैसेज दिया हुआ है जिसे अच्छे से पढ़कर इसमें मेक नोट्स बेस्ड ऑन द अबव पैसेज। पैसेज के बेस पर कुछ नोट्स बनाने हैं, गिव अ सुटेबल टाइटल टू, और जिसके ऊपर भी हमें ये पैसेज दिया हुआ है उसका हमें एक टाइटल बनाकर लिखना है। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो के लास्ट में पीडीएफ में बताऊंगी, तो अभी के लिए अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में क्या दिया हुआ है, देखिए, you are a R Sajan of Barwani. You want to let your flat write out an advertisement to be published in the classified column of a newspaper. यहाँ पर आपको न्यूज़पेपर कॉलम में एडवर्टाइजमेंट डलवाना है अपने फ्लैट के लिए। तो देखिए इस तरीके से अच्छे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे है, ये देखिए इस तरीके से ये चौथा क्वेश्चन आपको लाउड स्पीकर के लिए एप्लीकेशन लिखनी है, इसी में अथवा दे रखा है। तो अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको एग्जाम में बहुत मदद आपकी करने वाले हैं। तो देखिए पांचवा क्वेश्चन है आपका ये रहा। अब देखते हैं हम छठा क्वेश्चन, जो कि क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, तो इनको आपको अच्छे से पढ़कर आंसर करना है। तो देखिए पहला क्या है आपका, ही सेड दैट ही डॉट डॉट कम द नेक्स्ट डे। तो इसका वुड रहेगा। अगला आपका, ही कैन राइट विथ डॉट डॉट द हैंड। तो बोथ हैंड। अगला आपका, द डॉग डॉग डॉट माई यंगर ब्रदर। तो बाइट। लेट मी कम इन डॉट डॉट आई विल ब्रेक डाउन द डोर। तो इसका हो जाएगा बट। दिस इज डिफरेंट डॉट डॉट दैट। तो इसका हो जाएगा फ्रॉम। अगला आपका, वेयर इज बुक दैट यू बॉट यस्टरडे। तो वेयर इज द बुक दैट यू बॉट यस्टरडे। तो देखिए इस तरीके से जो छठा क्वेश्चन था वो हमने अच्छे से कंप्लीट किया। अगला जो है वो है हमारा, डू एज डायरेक्टेड दे रखे हैं। तो देखिए सबसे पहला कौन सा है, ही विल कम टुडे। कौन सा है पहले वाला,
ही विल कम टूडे, आई एम श्योर ऑफ इट। तो कंबाइन द पेयर सेंटेंस इनटू नाउन क्लोज। इन सभी का आंसर मैं आपको साथ में बताऊंगी, तो अभी के लिए इनको पढ़े। एज सुन एज द सन राइजेस द फॉग डिसअपियर्स। Rewrite the sentence using no sooner then। अगला है आपका I know the place where he lives, तो identify the underline clause। अगला है आपका मोहन is the tallest player in the team, तो rewrite the sentence using positive degree। अगला है आपका he does not like tea, he does not like coffee। combine these sentence using neither and nor। आगे है they were too young to take part in his कॉम्पिटिशन। रिराइट द सेंटिंग यूजिंग सो दैट। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको इनका यूज करना है। तो चलिए अब इनका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इनके जो है आंसर यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, तो आप अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है आपका, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है, इसे अच्छे से पढ़कर इसमें कुछ क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, उनको आपको आंसर करने हैं। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए इसका पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका हु इज आई इन द अबव लाइन्स, तो सी वाला राइट रहेगा। विच चैप्टर हैज बीन एक्सट्रैक्ट्स बीन टेकन फ्रॉम, तो लास्ट स्प्रिंग। व्हाट डज द वर्ड एमिस्ट मीन्स, तो एमिस्ट मीन्स है इन द मिडल ऑफ। Why does the word glibly means, तो superficially। अगला है his name is not even a distant memory, what does his statement means, तो इसका राइट रहेगा आपका, तो देखिए ए वाला इसका राइट रहेगा आपका। तो देखिए इस तरीके से 8वां कंप्लीट हुआ। 9वां क्वेश्चन है जो इसी तरीके से दिया हुआ है जैसे हमने 8वां दिया हुआ था हमारा। इसका पहला जो क्वेश्चन है विच ऑफ दीज लिटरेली डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन द लाइन हर फेस हसन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, तो इस स्माइल। अगला आपका फ्रॉम विच पोएम हैज द अबाउट टेक्स्ट बीन टेकन, तो माई मदर एट 66। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज मीन्स डेड बॉडी, तो कॉप्स इसका राइट रहेगा। देखिए इस तरीके से 9वां क्वेश्चन हुआ। ए हो गया हमारा कंप्लीट, ये रहा आपका बी वाला। हु इज द आई इन दिस लाइन्स, तो ए वाला राइट रहेगा, द टाइगर किंग। आगे है आपके हु स्पोक एट द एज ऑफ 10 days, तो द टाइगर किंग। व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट वांट टू नो, तो इसका बी वाला रहेगा, द एक्सैक्ट मैनर ऑफ हिज डेथ। फाइंड आउट द साइनोनिम ऑफ फ्यूचर फ्रॉम द फॉलोइंग, टू स्पीक। इस तरीके से 9वां क्वेश्चन भी अच्छे से कंप्लीट हुआ। 10वें क्वेश्चन से हमारे सारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं, तो इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले और इनको भी कंप्लीट कर ले। तो देखिए 11वां हो गया, 12वां हो गया, 13वां हो गया, ये हो गया आपका 14वां और 15वां। तो देखिए इस तरीके से